दोस्तों एक 21 साल का जवान लड़का फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था मुंबई में। वो दर दर इतनी ठोकरें खाया था, उसे काम करने के लिए नहीं कुछ मिला तो वो जेमोटे कंपनी में फूड डिलीवरी बॉय का काम जो है कि शुरू कर दिया। बहुत ही ईमानदारी से वो काम करता था। दोस्तों रात के लगभग 11:30 या 12 बज रहे थे। अचानक एक एड्रेस पर जो है कि फूड डिलीवरी का ऑर्डर आता है, खाने का ऑर्डर आता है। दोस्तों पूरा स्टाफ छुट्टी पर चला गया था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। उस समय यही लड़का 21 साल का जवान लड़का वहां पर मौजूद था अपनी ऑफिस में। दोस्तों ये खाना पैक करवाता है और बाइक से निकल पड़ता है उस एड्रेस पर देने के लिए। जैसे ही उस सुनसान गलियों से होता हुआ गुजरता जा रहा था इंसान और उस कमरे पर पहुंचता है, दोस्तों पहुंचने के बाद जब दरवाजा खटखटाता है तो उसके अंदर से एक 26 साल की जवान लड़की उस दरवाजे को खोलती है। खोलकर वो इतनी चिड़चिड़ी थी, उतना वो जो थी कि ज्यादा गुस्से में थी कि वो लड़का देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मैम, जब उसे बताता है कि मैं डिलीवरी बॉय, तो वो कहती मैं क्या करूं। वो इतने गुस्से में थी कि वो भूल जाती है कि मैंने खाना भी ऑर्डर किया था। वो कहता है लड़का कि मैम आपने खाना ऑर्डर किया था, मैं अपने टाइम पर लेकर आया गया हूँ, ले लो। दोस्तों फिर उसको याद आता है कि वाकई मैंने फूड ऑर्डर किया था और वो आ चुका है। दोस्तों फिर कहती है कि ले जाओ, मैं नहीं लूंगी। उसके बाद पचासों बातें दोनों में होती है। उसके बाद वो लड़की जो होती है वो खाना लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों खाना ही नहीं बल्कि उस लड़के को अंदर बुलाकर उसके साथ ऐसी हैवानियत करती है जो कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी ऐसी वारदात भी कर सकते हैं और ऐसे ऐसे कांड भी कर सकते हैं जो इस फूड डिलीवरी बॉय के साथ हुआ। क्योंकि उस रात उस घर में एक 25 साल की जवान लड़की और फूड डिलीवरी करने वाला ये 21 साल का जवान लड़का अकेले उस घर पे थे। दोस्तों इस कहानी को पूरा कवर करेंगे और जानेंगे विस्तार से इस सच्चाई को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों ये कहानी है मुंबई शहर की, जहां पर एक लड़का बिहार से काम करने के लिए जाता है। दोस्तों दर दर ठोकरे खाता है, जिसका नाम मनोज था। 21 साल का जवान लड़का दोस्तों बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छा था, ईमानदार था, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिलता। 1-2 दिन से भूखा प्यासा टहल रहा था। तभी अचानक उसे जोमेटो की कंपनी दिखाई देती है। दोस्तों उस जोमेटो कंपनी में वो पहुंचता है कि शायद बात कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो मेरा पेट का जीवन कुछ चल सकेगा। दोस्तों वहां पर पता चलता है कि एक डिलीवरी बॉय की सीट जो है वो खाली है। अगर तुम गाड़ी चला लेते हो तो तुम्हारी नौकरी लग सकती है। दोस्तों ये गाड़ी चलाने को भी जानता था और इसकी अचानक नौकरी भी लग जाती है। खुद किस्मत, हफ्ते दिन का भूखा था, बहुत ही ईमानदार था। अब इसकी नौकरी जब लग जाती है, ईमानदारी और लगन से ये अपनी ड्यूटी करने लगता है। बहुत ही अच्छा इसका रेटिंग रहता था, क्योंकि इसे जो था तन मन से जीवन में वो अपना काम करता था। दोस्तों समय गुजरता है, धीरे धीरे वो अपना काम कर रहा था, अपने जीवन में खुश था। लेकिन अचानक मनोज के जीवन में ऐसा एक उतार चढ़ाव आया जिससे कि मनोज के जीवन ही बदल गया। अचानक दोस्तों 11 बजे रात में एक ऑर्डर आता है संजना नाम की लड़की का। दोस्तों फूड खाने का वो डिलीवरी थी। अचानक कंपनी में सारे वर्कर जो थे, धीरे धीरे डिलीवरी बॉय थे, वो छुट्टी पर चले गए थे। अकेला यही था, क्योंकि इसे पैसे कमाने थे तो ये डे नाइट दोनों काम कर लिया था। दोस्तों 11 बजे की रात जब डिलीवरी का वो ऑर्डर आता है तो तुरंत वो डिलीवरी लेकर निकल पड़ता है उस एड्रेस पे। दोस्तों सुनसान गलियों से होता हुआ गुजरता है और उस बंगले पर जा पहुंचता है। बंगले पर जैसे ही डोर बेल जो है कि दबाता है, अंदर से एक जो है कि चिड़चिड़ेपन से चिल्लाते हुए एक महिला निकलती है, एक लड़की निकलती है और कहती है क्या बात, क्या काम है, क्यों तुम डोर दबा रहे हो, क्यों रिंग कर रहे हो, क्या काम है तुम्हें। तो कहता है मैम आपने खाना ऑर्डर किया है जो कि मैं लेकर आया हूँ, अपने समय से लेकर आया हूँ, और आप भूल गई क्या। वो कहती है नहीं मैं खाना वाना कोई ऑर्डर नहीं की हूँ, क्योंकि वो इतना डिप्रेशन में थी, इतना वो जो था कि ज्यादा परेशान थी कि वो सब कुछ भूल चुकी थी कि मुझे खाना भी खाना है। दोस्तों वो कहती है ले जाओ तुम खाना वाना, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाना खाऊंगी। वो लड़का जो होता है कहता है कि मैम मैं अपने टाइम से आया हूँ, आप खाना ऑर्डर किया है आपने, क्यों नहीं खाएंगी, आपको लेना ही पड़ेगा। दोस्तों वो कहती है कि जाओ तुम ही खा लो खाना, मैं नहीं खाऊंगी, और लो ये पैसे। कहता है ये क्या बात हुई,
भाई अन्न का अपमान नहीं किया जाता है। जो ये अन्नपूर्णा है वो जीवन में ठुकराने से आपको बहुत ही तकलीफों का सामना कर पड़ सकता है। दोस्तों इतने नेक भाव और बातें बताने से उसके दिल में कुछ बात आती है संजना की। दोस्तों कहती है ठीक है, इतना खाना खाना है तो अंदर आओ। दोस्तों उस लड़के को फूड डिलीवरी बॉय को अपने घर में अंदर ले आती है, दरवाजे को बंद कर देती है और बैठकर टेबल पर कहती है कि ठीक है, प्लेट वगैरह रख कर निकालो, खाया जाए। भाई इतना जब खाने के लिए तुम उतावले हो तो चलिए खाया जाए। दोस्तों वो जब खाना निकाल देता है और उसके बाद वो इधर उधर फोन मिला रही थी, परेशान थी, तो अब डिलीवरी बॉय जो था जीवन में पहली बार किसी ऑर्डर करने वाली लड़की या ऑर्डर करने वाले ग्राहक के साथ वो फूड खाने के लिए तैयारी में था। अब उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर ये संजना नाम की जो लड़की है आखिर इतना चिड़चिड़ा, इतना परेशान क्यों है, डिप्रेशन में क्यों है, आखिर में क्या इसके साथ हुआ। वो कहता है कि जो मनोज होता है कि मैम आप इतना डिप्रेशन में क्यों, इतना परेशान क्यों हैं? अगर मैं आपके साथ खाना भोजन खा ही रहा हूं तो थोड़ा बहुत जानकारी तो मुझे भी जाननी चाहिए कि आप इतना क्यों, हो सकता है कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। दोस्तों जब इतना कहता है तो संजना भी कुछ हिचकिचाती नहीं है और अपने जीवन के बारे में बताने लगती है। जीवन के बारे में जब संजना बताती है तो उस मनोज नाम के लड़के के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके जीवन की सच्चाई ऐसी थी कि क्यों ना किसी के रोंगटे खड़ी कर दे। दोस्तों वो बताती है कि मेरी शादी है वो 3 साल पहले एक जो है कि सुधीर नाम के एक इंजीनियर से लड़के से मेरे माता पिता ने तय करा दी। संजना जो थी अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, करोड़ों की संपत्ति की मालिक थी। संजना जो थी इंजीनियरिंग में की हुई थी, इंजीनियरिंग से पढ़ाई करके वो एक इंजीनियर के पद पर ही काम कर रही थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से वो कंपनी में लाखों रुपए महीने का सैलरी पाती थी। दोस्तों अब जब उसके माता पिता शादी तय ही कर दिए थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी था, वो बताता था कि मैं एक जो है कि इन्वेस्टिगेशन जो था उसका एक्सपर्ट हूँ, मैं शेयर बाजार की चीजों को ज्यादा मतलब अपने जीवन में मायने रखता हूँ और शेयर बाजार के इस कंपनी में जो है कि वर्क करता हूँ। दोस्तों उसके बताए जाने के हिसाब से उसके लाखों शेयर जो है थे कि कंपनी में बूस्ट कर रहे थे। दोस्तों अब संजना सीधी सादी लड़की थी, अपने माता पिता का दिल ठुकराना नहीं चाहती थी, वो उससे शादी कर लेती है। शादी होने के बाद दोनों जीवन में अच्छे से जी रहे थे। लगभग 2 साल का जीवन बीत जाता है। धीरे धीरे जो उसका पति था वो 40-50 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका था, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं बता रहा था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, पत्नी सोचती थी कि मैं तो पैसा कमा ही रही हूँ, क्या होगा इतना जीवन में पैसे। अब इधर जो था उसका पति जो होता है अब किसी न किसी बात पर चिड़चिड़ा रहता था, किसी न किसी बात पर झगड़ा हुआ करता था। जो उसके पिता ने एक कार खरीदने के लिए पैसे दिए थे 20 लाख रुपए, धीरे धीरे वो जुए में हार चुका था, ट्रेडिंग में वो हार चुका था। ट्रेडिंग कंपनी के लिए शेयर लगाया हुआ था जो कि डूब गए थे। 30-40 हजार रुपए और उसके ऊपर चढ़ चुके थे, कर्ज से वो डूबा था। अब अपनी बीवी से भी नहीं कहता था। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता है। इधर बीवी कमा कमा के पैसे इन्वेस्ट की थी, बीमा वगैरह किए थे जिससे कि करोड़ों रुपए उसके रिटायर के बाद मिले। तो अब ये सोचता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दे, अगर इसका डेथ हो जाए अचानक तो इसके सारे पैसे करोड़ों रुपए मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि नॉमिनी तो मैं ही हूँ, तो सारा कर्ज भी निपट जाएगा और मेरी जीवन भी अच्छे से चलेगी। दोस्तों इसके दिमाग में लालच आ जाता है, करोड़ की संपत्ति तो उसकी बीवी के पास ऑलरेडी थी। दोस्तों अब ये कुछ लोगों को, गुंडों को सुपारी देकर इसे मारने के लिए जो है कि प्लान बनाता है। दोस्तों जब इस पर गोलीबारी की जाती है तो अचानक गाड़ी में थे, 4 व्हीलर में थे, ये बच जाती है और दोनों लोग बच के निकल जाते हैं। दोस्तों अब जब घर पहुंचते हैं तो उसकी बीवी पूछती है कि आखिर ये कौन लोग थे। उसका पति उल्टा बता देता है, ये लोग हमें लगता है जान से मारने के लिए पैसे की वजह से आए थे और अब लगता है मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 30-40 लाख रुपए का कर्ज है, तो हो सकता है वो किसी तरीके से निकालना चाहे। पत्नी सोचती है कि पैसे रह के क्या करेंगे, अगर मेरे पति की मौत हो गई तो ये पैसे किस काम की। वो सारे जो इन्वेस्ट थोड़ा बहुत की थी इधर उधर से कर्ज लेकर उसके 40 लाख रुपए जो है कि अदा करवा देती है। लेकिन तभी भी उसके पति की नीयत नहीं बदलती है, अभी तो उसे करोड़ों चाहिए था। दोस्तों समय गुजरता है, धीरे धीरे ऐसे ही चला करता था। 1 साल और गुजरता है और फिर ये 20-30 लाख रुपए ट्रेडिंग में ये जो था कि गंवा चुका था। अब धीरे धीरे होना क्या था कि अब वो अपनी बीवी के साथ ही खेल खेलने लगता है।
झूठी बातें बताने लगता है, तो बीवी घबरा कर जो है कि सारा कर्ज उसका निपटवा देती है। अब समय गुजरता है, ये लोग पुलिस कंप्लेन भी कर रखे थे, पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी। अचानक ये कुछ मेरठ के आसपास के कुछ गुंडे तैयार करता है कि अब की बार चूकना चाहिए। 1 लाख रुपए का डिमांड होता है उन शूटरों द्वारा कि मेरी बीवी को शूट कर दो। दोस्तों वो लोग पैसे ले लेते हैं और इसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और ये बताता है कि मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में होटल में ले जाऊंगा, वहीं पर तुम लोग अपने काम को अंजाम दे देना और उसके बाद जो है कि मामला खत्म हो जाएगा। दोस्तों इधर होता क्या है कि ये जो मनोज था वो अपनी बीवी को जो है कि डिनर के लिए तैयार करता है। डिनर के लिए उसकी बीवी तैयार भी हो जाती है और ये लोग पहुंचते हैं होटल में और डिनर के लिए तैयारी हो रही थी, डिनर रखा हुआ था। तभी उसका पति वॉशरूम के बहाने जो है कि वॉशरूम में जाता है और फोन से बताता है कि मेरी बीवी फला नंबर टेबल पर बैठी हुई है और ये कपड़ा पहनी हुई है और मैं वहां पर आ रहा हूँ। दोस्तों अब वहां से जब अंदर निकलता है, उसके पसीने से हाथ पूरा भीगे हुए थे। मोबाइल जो था वो उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था कि गोली कैसे लगेगी, क्या हालात होगा। अब अचानक घबराकर उसके हाथ से फोन गिर जाता है। जब फोन नीचे गिरता है तो उसकी बीवी जो थी नीचे झुककर वो फोन उठाने लगती है। फोन मिल नहीं रहा था, थोड़ा दूरी पे था तो सरक रही थी, जिसकी वजह से शूटरों का दिमाग काम नहीं करता कि कैसे शूट करे। गन निकाले हुए थे लेकिन शूट नहीं कर पा रहे। तब तक अफरा तफरी होटल में मच जाता है। जब होटल में अफरा तफरी मच जाता है, उसके उठने से पहले लोग भागने लगे। अचानक शूटरों का दिमाग नहीं काम किया, वो भी लोग वहां से मुंह बांध कर वापस निकल गए और बाइक पे बैठे चले गए। दोस्तों अब यहाँ से ये लोग निकलते हैं, वहां के कुछ लोग कहने लगते नहीं नहीं, शूट करने वाला इसकी बीवी को शूट करने आए थे। वो उसका पति कहता नहीं, वो लोग शूट करने मुझे आए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुझे शूट करने आए ही होते तो खड़ा था, तुझे शूट कर देते। तेरी बीवी को ढूंढ रहे थे, टेबल के नीचे थी, इस वजह से उसे शूट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बीवी को अब शक होने लगता है कि आखिर मामला क्या है। ये लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस में जब कंप्लेंट डाल देते हैं, अब उसकी जो है कि गहनता से जांच होने लगती है। वो लोग शूटर जो आए थे, पास में ही पैसे निकाले थे बैंक से, जहां पर वो अपना आधार कार्ड भूल गए थे, जिसकी वजह से पुलिस वो आधार कार्ड पा जाती है और धीरे धीरे जांच शुरू कर देती है। उन लोगों की जांच में धीरे धीरे जब सच्चाई उसके सामने आती है, तभी अचानक रात में ही लगभग 8 बजे शाम को ही पहुंचते हैं इसके दरवाजे पर, संजना के घर पर उसके पति को गिरफ्तार कर लेते हैं। कहते हैं सुबह सारा कुछ बताएंगे कि क्या कुछ मामला है। फिर एक पुलिस कांस्टेबल वहां से जिसकी बनती थी संजना से, वो फोन करके सारी जब सच्चाई बताता है संजना को, तो उसका ही पति ही उसके मौत के पीछे पड़ा हुआ वही मास्टरमाइंड है। उसने ही कुछ गुंडे लगाए थे उसे मारने के लिए। तो संजना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि संजना जिस पर पूरा विश्वास कर रही थी अपने पति पर, वही उसका मौत का कारण बनने वाला था, जिसकी वजह से संजना परेशान थी कि आखिर में इस जमाने में लोगों पर भरोसा भी किया जाए तो कैसे। दोस्तों समय गुजरता है, उसके बाद सुबह तक वो उसका पति जो था सब कुछ कबूल कर चुका था। अब मजबूरी में संजना द्वारा फिर रिपोर्ट दर्ज की जाती है और विभिन्न धाराओं पर उसके पति को जेल भेज दिया जाता है और दोनों के साथ तलाक हो जाता है। जीवन में वो अकेली रहने लगती है। दोस्तों इधर जो फूड डिलीवरी बॉय जब इतना कहानी सुनता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं और उसके साथ वो डिनर करता है। वो रात वहीं वो रह जाता है और वो रात उन लोगों के साथ वो ऐसी घटना घटित हो जाती है, ऐसा उनके बीच में रिश्ता बन जाता है जो कि उसने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। फूड डिलीवरी बॉय मनोज जो था वो महज 21 वर्ष का, वो 26 वर्ष की महिला थी, लेकिन पैसे उसके पास बहुत थे। उसकी दोस्ती हो जाती है धीरे धीरे दोस्ती। अब इन लोगों की दोस्ती ज्यादा गहरी होने लगी। अब वो फूड डिलीवरी का ही काम करता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। दोनों में बात होती है धीरे धीरे, कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है संजना नहीं समझ पाती। एक दिन संजना जो थी मनोज से अपने प्यार का इजहार कर बैठती है। मनोज कहता है मैम ये क्या, मैं कहाँ फूड डिलीवरी, आप कहाँ, इतने बड़े घर की मालकिन, और हमारा आपका कैसे मेल हो सकता है। वो कहती है मैं ये सब नहीं जानता है, पैसे की कोई मेरे जीवन में मोल नहीं, एक इंसान चाहिए। पैसे तो मेरे पास बहुत है, पैसे का कोई वजूद नहीं। अब मनोज भी समझ चुका था, मनोज भी कहीं ना कहीं इस संजना मैम से प्यार करने लगता है और धीरे धीरे इनसे भी वो अपना पीछा छुड़ा नहीं पाता और साथ जीने और मरने की ये भी कसम खा लेता है। दोस्तों दोनों लोग अपने घर पर अपनी माता पिता के राय से दोनों की फिर से शादी होती है, दोनों का जीवन बच जाता है और हंसी खुशी आज भी जीवन में ये लोग जी रहे हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, कहानी किसी के साथ मोड़ में ला सकती है। दोस्तों लेकिन फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।